नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम बोले कम से कम 8 दिन तक लॉकडाउन की जरूरत। टीआरपी स्कैम में भी वजह का नाम, यूपी ने तोड़े अपने सारे रिकॉर्ड। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सीएम बोले कम से कम 8 दिन तक लॉकडाउन की जरूरत। मुंबई सहित पूरे राज्य में 8 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू हो सकता है। इस तरह का संकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया है। राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर शनिवार को शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि कठोर निर्णय लिए जाने की जरूरत है। हालांकि भाजपा ने संपूर्ण लॉकडाउन का विरोध किया है। कोरोना की चेन तोड़ना जरूरी है। टीका लगने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, इससे युवा पीढ़ी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लॉकडाउन जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरे देशों ने इस चेन को रोकने के लिए इस तरह का निर्णय लिया है, इसीलिए लॉकडाउन ही अब विकल्प है। रविवार को होने वाली टास्क फोर्स की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। पहले सप्ताह के बाद पाबंदियों में ढील दी जाएगी। तो वही दूसरी ओर टीआरपी स्कैम में भी वाजे का नाम। एंटीलिया केस और मनसूख मर्डर केस के बाद अब सस्पेंड चल रहे मुंबई के पुलिस अफसर सचिन वाजे का नाम फेक टीआरपी स्कैम में भी सामने आया है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के घोटाले और वाजे के बीच कनेक्शन मिला है। ईडी की जांच में पता चला कि वाजे ने एक पुलिस अफसर के जरिए ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के अधिकारियों को परेशान न करने के लिए काउंसिल से 30 लाख की वसूली की थी। फेक टीआरपी स्कैम का पिछले साल खुलासा हुआ था। बार्क ने कहा था कि कुछ चैनल एड से ज्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए टीआरपी में हेराफेरी कर रहे हैं। तो वही तीसरी ओर यूपी ने तोड़े अपने सारे रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक व्यापारी को पुलिस वालों ने इसलिए गिरा कर पीटा कि उसने मास्क नहीं लगा रखा था। वे पुलिस वैन में भरकर उठा भी ले गए, लेकिन बाद में हंगामा और ऊपर से हस्तक्षेप के बाद छोड़ा गया। पुलिस वाले लाइन हाजिर हुए, जिसका कोई मतलब नहीं होता। कम से कम डंडे के मामले में तो कतई नहीं। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक कोरोना पीड़ित को पुलिस वाले एक पेट्रोल पंप पर जमीन पर लिटा कर कुछ इस तरह क्वारंटाइन कर गए कि हंगामा मच गया। यह पेट्रोल पंप राजधानी के सबसे व्यस्त ही नहीं ऐसे चौराहे पर है जो लखनऊ की पहचान है। यह ठीक हजरतगंज चौराहे पर है। विधानसभा और सचिवालय से सिर्फ 150 कदम दूरी पर है। अब आप हमारे चैनल को वेब पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और अब डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।